नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस पर। मेरा नाम है अंकित पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा आपको पता है कि हम एक एनसीईआरटी की सीरीज जिसमें हम 6 to 10th साइंस की एनसीईआरटी और 6 to 12th जो सोशल साइंसेस की जो एनसीईआरटीज हैं, यानी कि हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ये सारी एनसीईआरटीज को इस सीरीज के दौरान कवर करने वाले हैं। ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी सब कुछ इस सीरीज में इंक्लूडेड होगा। ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी अगर किताबें अगर बदली हुई हैं, जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स ऐड हुए हैं, जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, या फिर जो चैप्टर्स हटाए गए हैं, ठीक है, अपन ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों मिला के कवर करने वाले हैं। आज जो बात करनी है कि हम क्लास 6 से शुरुआत करने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं कि आज जो है हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 6 का। ठीक है। आज जो सिलेबस डिस्कशन होना है वो होना है क्लास 6 का। ठीक। तो क्लास 6 में हम देखने वाले हैं कि ओल्ड और न्यू। ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी का हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं कि वाकई में हमको जो साइंस का सिलेबस है क्लास 6 का, उसके अंदर हमको पढ़ना क्या है। ठीक है। दोनों किताबें मिला के, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी हो चाहे वो न्यू एनसीईआरटी हो, हम दोनों कवर करने वाले हैं। ओके। ध्यान से जरूर। तो जब ओल्ड एनसीईआरटी हम देखते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर टोटल हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में, जिसमें हम अगर देखेंगे तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, गेटिंग टू नो प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट्स, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, है ना, लाइट, शैडो, इलेक्ट्रिसिटी, फन विद मैग्नेट, एयर अराउंड अस। ये हमारे पास कुछ जो है क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं। ठीक। तो इनको भी हम कवर करने वाले हैं प्लस एक्स्ट्रा। अगर मैं बात करूं न्यू एनसीईआरटी की, न्यू एनसीईआरटी में अगर आप बात करेंगे, जैसे कि ओल्ड एनसीईआरटी में आपने देखा तो हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं। वही न्यू एनसीईआरटी जो किताब बदल के क्यूरियोसिटी के नाम से, ठीक है, आपने देखा होगा तो क्यूरियोसिटी के नाम से, है ना, क्यूरियोसिटी के नाम से एक नई एनसीईआरटी आपके पास आई है। ठीक। क्या है? क्यूरियोसिटी। ठीक। तो ये इस नाम से एक नई एनसीईआरटी की साइंस की बुक आपके पास आई है। तो उसमें जो है टोटल 12 चैप्टर्स हैं। कितने हैं? 12 चैप्टर्स। और ये 12 चैप्टर्स हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंसेस, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर अगर बात करेंगे तो माइंडफुल ईटिंग, जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड वगैरह के बारे में बात करेंगे, विटामिन मिनरल्स के बारे में। फिर मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है। फिर लेंथ और मोशन कैसे मेजरमेंट वगैरह किया जाता है, ये सब लेना है। फिर मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, लक्ष्य रस, प्रॉपर्टीज उनकी, जो हार्ड है, सॉफ्ट है, सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है। ठीक है। टेम्परेचर, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है वाटर के बारे में। ठीक है। स्टेट्स ऑफ वाटर, है ना, जिसमें हम सोल्यूबल पढ़ेंगे, सोल्यूशन पढ़ेंगे, सोल्यूशन सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, ये सब पढ़ेंगे हम। इसके अलावा मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक। मेथड्स ऑफ सेपरेशन भी जितने हैं वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, विनोविंग हो गया, सेविंग हो गया, फिल्टरेशन हो गया, ये सारी चीजें। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तो उसमें ही आ जाएगा स्टेट ऑफ वाटर में। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन वगैरह, ये सब सारी चीजें हम पढ़ने वाले मेथड्स ऑफ सेपरेशन के अंदर। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे लिविंग क्रीचर्स के बारे में, है ना। लिविंग क्रीचर्स, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, उनके बारे में कि कैसे अडाप्ट वगैरह करते हैं। तो नेशनल टीजर्स, इसके बाद नेशनल टीजर्स में हम जो है जो कि हमारे पास रिसोर्सेस मौजूद हैं अभी भी अर्थ पे, जैसे ओर्स हो गए, है ना, जितने भी मेटल के ओर्स होते हैं, है ना, वाटर है ना, विंड है, इन सब का क्या यूजेस हैं हमारे। जैसे आपको पता होगा कि अभी हम क्या है, ईवी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। पेट्रोल और डीजल जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो इरिवर्सिबल जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है ना, वाटर के लिए। ठीक है। वाटर हो गया जैसे, ठीक है, तो वाटर क्या है कि अब बनता रहता है, पर हमारे पास क्या है कि पानी बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लगभग देखेंगे, अगर आप डेटा पढ़ेंगे तो लगभग डेटा में 18 से ज्यादा राज्य हमारे पास ऐसे हैं आज भारत के, जो पानी पानी की कमी जो है वो झेल रहे हैं। तो पानी बचाना, पेड़ बचाना, है ना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ज्यादातर उनको बचाना, जैसे, और जिनका जो हमारे पास है उनको इस्तेमाल करना, जैसे कि हवा, हवा वायु हमारे पास बहुत है, तो उसके लिए विंड मिल वगैरह लगाई गई हैं। ठीक है। सनलाइट जो है हमारे पास भारी मात्रा में है, तो सनलाइट को हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम सोलर पैनल वगैरह यूज करते हैं, सोलर कुकर वगैरह का यूज करते हैं, है ना, सोलर लैंप वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। रोड्स पे आप जब भी चलते हैं, आज हॉस्पिटल्स में लगभग ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स और रोड्स की जो लाइट्स होती हैं, जो ट्रैफिक
जो रोड्स पे चलने वाली जो लाइट लाइट्स आप देखते हैं रात में जलती रहती हैं, वो सब लगभग अब आजकल जो है वो सोलर पावर हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद बियॉन्ड अर्थ। बियॉन्ड अर्थ जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो अर्थ के बाहर की चीजें। बियॉन्ड का मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो अर्थ के बियॉन्ड जो अर्थ में नहीं है, ठीक है, ऐसी चीजें हैं जैसे स्टार्स हो गए, है ना, हमारे अर्थ से बाहर सोलर सिस्टम हो गया हमारा। ठीक है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ आया? तो ओल्ड एनसीईआरटी, ये 11 चैप्टर्स हमको ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर खत्म करने हैं क्लास 6 में, और न्यू एनसीईआरटी के अंदर हमको ये 12 चैप्टर्स। अच्छा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे सेपरेशन ऑफ प्लांट्स, है ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे ये चैप्टर नंबर 3 यहाँ का, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और यहाँ ये देखिए मेथड्स ऑफ सेपरेशन, चैप्टर नंबर 9। तो इनमें कुछ चीजें सिमिलर होंगी, है ना, काफी चीजें मैच खा रही होंगी। अब मैंने ओल्ड और न्यू दोनों क्यों लिया है आपको ये बता दूं पहले। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे चैप्टर्स इसमें भी और बहुत सारे चैप्टर्स इसमें भी एक दूसरे से लिंक है ना, काफी रिलेटेड है एक दूसरे से। पर बात यह है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, जैसे बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, बॉडी मूवमेंट जिसमें हम जॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे। इसमें ऐसा जो जो नई वाली एनसीईआरटी है, इसमें ये चीजें ज्यादातर देखने को नहीं मिलती हैं। बॉडी के बारे में बताया तो है लगभग, मतलब जैसे कि माइंडफुल ईटिंग में हमको पता चल जाएगा कि खाना कैसे खाना है, ये सब चीजें बताएं, है ना, बैलेंस डाइट वगैरह क्या होती है, रफेज क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें पता तो चल जाएंगी, पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा है ना। मैं क्या, मेरी क्या ये कोशिश है कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और एक्स्ट्रा भी हैं, तो अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को मिला के कर लेंगे ना, तो हमारा दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, जो छूटे हुए हैं टॉपिक और जो एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुए हैं, मान लीजिए इसमें जो ऐड हुआ है वो कर लेंगे, और इसमें जो छूटा हुआ है ना, जो नई एनसीईआरटी में है और जो इसमें नहीं है वो भी ऐड कर लेंगे, और जो पुरानी एनसीईआरटी में है, नई में एनसीईआरटी में नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज को अगर लेके चलेंगे ना, तो अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ऐसे ही क्लास 6 का ये सिलेबस है, ऐसे ही क्लास 7 का हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, ऐसे ही हम 1 तारीख से, 1 दिसंबर से, आपको पता होगा, अगर आपने सीरीज लॉन्च वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देखिए। उसमें मैंने बड़े अच्छे से बताया कि 1 दिसंबर 2025 से हम लोग ये जो है सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मंडे को आपको न्यू एनसीईआरटी का एक वीडियो यानी कि एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, और सैटरडे को आपको ओल्ड एनसीईआरटी का एक चैप्टर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ की अगर बात करेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी बीन फनाइट। ठीक है, इसी बीन फनाइट के नाम से चैनल है। ठीक, ये जो चैनल आपको दिख रहा है, यहाँ जो नाम लिखा है ना, इसी बीन फनाइट, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, यही सर्च करेंगे, और यहीं से आप इस जो पूरी की पीढ़ी पूरी जो मैं पढ़ाऊंगा, वो सारी की सारी सीरीज का पीडीएफ आपको, वो आपको अच्छे से यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे, इसी बीन फनाइट के नाम से चैनल है, उसको सर्च करिए। वहां पे पीडीएफ आपको सेम यही स्लाइड्स जो है, जैसे मैं बनाता हूँ, सेम यही स्लाइड्स एनसीईआरटी से निकाली गई जितनी भी चीजें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। आगे जब हम बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि 1 दिसंबर से शुरुआत करने वाले हैं, तो हम लोग न्यू एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा, इसी से शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जैसे ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में हम वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंसेस, है ना, इससे शुरुआत करेंगे। एक चैप्टर मैं डेली खत्म कर दूंगा, मैं से पार्ट वार्ट नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, तो अपन एक 1 घंटे का वीडियो भी अगर बहुत मुश्किल से बनेगा तो बनेगा। ठीक है, तो उसको खत्म कर देंगे। समझ आया? एकदम डिटेल में, और जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो डेटा मैं आपके लिए यूज करूंगा। एनसीईआरटी के इमेजेस हो जाए, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस हो जाए, तो लाइंस से ही कई बार आपके, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कई बार देखने को मिलेगा कि लाइंस आपके बीच में से एनसीईआरटी की लाइंस ही उठा के सीधा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वो उसमें डरने वाली बात नहीं है, वो आपको मिल जाएगा सीधा सीधा एनसीईआरटी की प्योर, जो पूरी की पूरी ओरिजिनल लाइंस है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा इस सीरीज में। एक चीज, और दूसरी चीज ये है कि जो नए बच्चे हैं, है ना, जैसे कि अभी जो क्लास 6 वगैरह में है, तो वो तो कई जगहों पे न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ रहे होंगे मुझे लगता है लगभग, क्योंकि जहां तक मैंने भी पढ़ाया तो वो न्यू एनसीईआरटी ही जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए हो जाएगा कि वो, उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बाहर से पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो इमेजेस दिए हुए हैं वो मैं यूज करने वाला हूँ, और एनसीईआरटी की जो लाइंस है वो भी मैं यूज करने वाला हूँ। तो जो किताबें लेकर बैठे और एक तरीके से पढ़ते जाए। ठीक है, तो चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, अपन दोनों कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
और लोगों के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस हैं, जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी ही अपन एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं मंडे और सैटरडे को, थर्सडे को अपन स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत में से एक वीडियो आपको वो मिल जाएगी, इसको कवर करना है। कुछ और भी टॉपिक्स मैं ढूंढ रहा हूँ बनाने के लिए वीडियोस, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। तो बचे जो दिन है, जैसे कि अभी संडे बचा है, तो संडे को मैं सोच रहा हूँ कि एवरी संडे आपको कुछ नया दिया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।